साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को, जाने क्या मान्य होगा सूतक काल। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 2 अक्टूबर की रात में पड़ेगा। इससे 12 घंटे सूतक लग जाएंगे, मगर यह रात में लगने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक भी मान्य नहीं होंगे। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में विराजमान होंगे। सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे सूर्य ग्रहण का कारण राहु केतु माने जाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रहों को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, बल्कि दूसरे देशों में देखा जा सकेगा। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में विराजमान होंगे। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 2 अक्टूबर की रात में पड़ेगा। इससे 12 घंटे सूतक लग जाएंगे, मगर यह रात में लगने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक भी मान्य नहीं होंगे। यह जानकारी देते हुए लाइन पार कैल्टन स्कूल के पास स्थित श्री हरि ज्योतिष संस्थान के ज्योतिर्विद पंडित सुरेंद्र शर्मा ने बताया, सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या की रात 9:13 को लगेगा और मध्यरात्रि में 3:17 तक रहेगा। साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में तो नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक मान्य नहीं होगा। इन देशों में दिखेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भागों के अलावा आर्कटिक, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, फिजी, चिली, होनोलुलु, ब्यूनो आयर्स, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में नजर आएगा। पक्ष 30 सितंबर 2024 के दिन पितृपक्ष का 13वां दिन या त्रयोदशी श्राद्ध तिथि रहेगी। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। जाने पितृपक्ष के 13वें दिन पितरों का श्राद्ध किस समय करना चाहिए। आज पितृपक्ष त्रयोदशी श्राद्ध है। पितृपक्ष के सभी दिन पितरों को समर्पित हैं। हर साल पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों अपने पूर्वजों का ध्यान कर तर्पण, श्राद्ध, दान पुण्य करने से पितरों को शांति मिलती है। पितृदोष दूर करने के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण माने गए हैं। श्राद्ध को सही तिथि व विधि के साथ करने का विधान है। आज सोमवार को पितृपक्ष का 13वां दिन रहेगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष के 13वें दिन या त्रयोदशी तिथि पर श्राद्ध करने का टाइम। रिंग ऑफ फायर। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, तो खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण घटित होता है। अर्थात जब चंद्रमा घूमते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसकी दूरी भी बदलती है। कभी चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक तो कभी दूर रहते हैं। पृथ्वी के समीप होने पर चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और दूर होने पर छोटा नजर आता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा अगर पृथ्वी के नजदीक होता है, तो यह बड़े आकार में होने के कारण पृथ्वी से सूर्य को पूरी तरह ढकता है। वहीं जब दूर होता है, तो छोटे आकार के कारण सूर्य के बीच के हिस्से को ही ढक पाता है, जिससे सूर्य का किनारा नजर आता है, जो आसमान में आग का एक छल्ला बनाता है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर पूरा होने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है,
लेकिन वास्तविक रिंग ऑफ फायर कुछ सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक देखा जा सकता है। क्या भारत में दिखाई देगा रिंग ऑफ फायर? साल 2024 का आखिरी वलयाकार सूर्य ग्रहण प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, फिजी, चिली समेत अन्य इलाकों में देखा जा सकेगा। हालांकि साल 2024 का यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। सूतक काल मान्य होगा या नहीं? ज्योतिषी पंडित संदीप पाराशर के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से और इसके समापन का तक का समय सूतक काल किया जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि जहां ग्रहण नजर नहीं आता है वहां सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। इसलिए साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नजर आने के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल का